हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो स्वागत है सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज एक नए पाठ के अभ्यासकार को देखने जा रहे हैं, जो है एमपी बोर्ड के हिंदी नवनीत का है। पाठ 7 सामाजिक समरसता। तो इसके पद्य खंड की व्याख्या, प्रश्नोत्तर सभी कार्य को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, लेकिन इसमें हम पंक्तियों को नहीं पढ़ेंगे। पद्य की पंक्तियों को आप स्वयं पढ़ लीजिए, क्योंकि उसको पढ़ने पर वीडियो और लंबी हो जाती है। इसलिए हम सिर्फ इसमें प्रश्नोत्तर, व्याख्या और संपूर्ण अभ्यास कार्य को देखेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, लोहा किसकी श्वास से भस्म हो जाता है। उत्तर है, लोहा मरे हुए जानवर की खाल से बनी हुई मशक की श्वास हवा से भस्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति किस प्रकार के प्राणियों से नहीं हो सकती। उत्तर है, कामिक, क्रोधी और लालची प्रकृति के प्राणियों से भक्ति नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, गुड़ लाख रुपए में कब बिकता है। उत्तर है, गुड़ लाख रुपए में तब बिकता है जब उसे गुड़ का ग्राहक मिल जाता है। अगला प्रश्न है, संसार में विद्यमान सचर अचर प्राणी क्या कर रहे हैं। उत्तर है, संसार में विद्यमान जितने भी सचर या अचर प्राणी हैं, वे सभी अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, दयामयी माता के तुल्य किसे माना गया है। उत्तर है, दयामयी माता के तुल्य पृथ्वी को माना गया है। अगला प्रश्न है, जीवन को सफल बनाने के लिए कवि क्या निर्देश देती हैं। उत्तर है, जीवन को सफल बनाने के लिए कवि ने अब मनुष्यों को अपने अपने उद्देश्यों में लगे रहने का निर्देश दिया है। अगला प्रश्न है, कवि ने ईश्वर से क्या मांगता है। उत्तर है, कवि ईश्वर से यह मांगते हैं कि हे भगवान, तुम कृपा करके मुझे इतना दे देना जिससे मैं अपने परिवार को पाल लूँ, मैं खुद भी भूखा ना रहूँ और कोई साधु भी मेरे घर से खाली हाथ ना जाए। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार किस प्रकार के वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहिए। उत्तर है, कवि के अनुसार उस वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहिए जिसमें 12 महीने फल लगते हों, जिसमें शीतल छाया हो और घने फल हों तथा जिस पर पक्षीगण क्रीड़ा करते हों। अगला प्रश्न है, साधु से किस प्रकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए। उत्तर है, साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उससे तो केवल ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए। अगला प्रश्न है, लोक कल्याण कामना से कवि का क्या आशय है। उत्तर है, लोक कल्याण कामना से कवि का आशय है कि हमें संसार में रहकर ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। स्वार्थ के लिए हमें कार्य नहीं करने चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि जग में की विषम आंधियों के सम्मुख किस प्रकार के स्वभाव की अपेक्षा कर रहा है। उत्तर है, कवि जग की विषम आंधियों के सम्मुख हिम्मत से डटे रहने के स्वभाव की अपेक्षा कर रहा है। अगला प्रश्न है, कर्मच्युत से होने से क्या परिणाम होगा। उत्तर है, कर्मच्युत होने से यह परिणाम निकलेगा, तुम धोखे में पड़कर इस अलभ्य अनमोल अवसर से हाथ धो बैठोगे। अगला प्रश्न है, दुर्बल को सताने से क्या दुष्परिणाम होता है। उत्तर है, दुर्बल को सताने का यह दुष्परिणाम होता है कि उसकी मोटी आहों से कोई बच नहीं पाएगा। अगला प्रश्न है, अवगुण का निवास कहाँ है। उत्तर है, अवगुण का निवास मनुष्यों के हृदय में होता है। अगला प्रश्न है, किन विशेषताओं को खोकर भक्ति की जा सकती है। उत्तर है, जाति एवं वर्ण की विशेषताओं को खोकर भक्ति की जा सकती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य किन किन शक्तियों से संपन्न है, संसार में जीने का उद्देश्य लिखिए। उत्तर है, मनुष्य अमित बुद्धि एवं बल से युक्त है, अतः उसका संसार में जीने का भी निश्चित उद्देश्य है, और वह यह है कि जीवन में प्रतिक्षण अपने उद्देश्य को पाने के लिए कर्म में जुटे रहना। अगला प्रश्न है, जीवन संदेश की कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। उत्तर है,
जीवन संदेश कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति है, किंतु कभी कभी वह कर्तव्य से विमुख होकर भी काम करने लगता है और जीवन के उच्च उद्देश्यों से भटक जाता है। इस प्रकार के कार्य से वह समाज की कोई भलाई नहीं कर सकता। अपने समाज और अपनी जन्मभूमि के प्रति भी मनुष्य में कर्तव्य भावना होना चाहिए, तभी वह उसकी जीवन यात्रा सार्थक है। अगला प्रश्न है, संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर है, संसार में अनेक विषम परिस्थितियां और विपदाएं आती रहती हैं, इसलिए कवि ने संसार को एक परीक्षा स्थल कहा है। इन विषम परिस्थितियों और आपदाओं से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए तथा अपने उद्देश्यों को पाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए पंक्ति की। ऊंचे कुल का निंदा सोई। उत्तर है, कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने भर से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता। यदि उसके कार्य ऊंचे नहीं हैं, तो वह कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ऊंचे अर्थात श्रेष्ठ कार्य करने वाला व्यक्ति ही ऊंचा होता है। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि सोने के कलश में मदिरा भरी हुई हो, तो साधु लोग उस कलश की प्रशंसा न करके निंदा ही करेंगे। अगली पंक्ति है, जब गुड़ डैश बदले जाई। उत्तर है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुड़ के ग्राहक मिल जाते हैं तो गुड़ लाख रुपए में बिकता है, और यदि गुड़ के ग्राहक ना मिले तो वह गुड़ कौड़ियों में बिक जाता है। अगली पंक्ति है, तुम मनुष्य डैश निज जीवन में। व्याख्या है पंक्ति की। कविवर त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम मनुष्य हो और तुम्हारा जन्म इस संसार में अत्यधिक बुद्धि एवं बल से युक्त है। ऐसी दशा में क्या तुमने अपने मन में कभी इस बात का विचार किया है कि तुम जीवन का क्या उद्देश्य रहित हो? अर्थात नहीं। कवि पुनः कहता है कि हे मनुष्यों, तुम बुरा मत मानना। तुम अपने मन में एक बार सोचो कि क्या तुमने अपने जीवन के सभी कर्तव्य पूरे कर लिए हैं, अर्थात अभी नहीं किए हैं। अगला प्रश्न है, करुण रस का उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है, करुण रस किसी प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति के अनिष्ट की आशंका या विनाश हो हृदय में उत्पन्न क्षोभ या दुख को करुण रस कहते हैं। स्थायी भाव शोक है। उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था, माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, बात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्न धार। स्पष्टीकरण, स्थायी भाव शोक, विभाव आलम्बन, विनिष्ट पति, आश्रय पत्नी, उद्दीपन मुकुट बंधना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलना खुलना। अनुभव है, बात हद लतिका के समान नायिका का बेहाल पड़े रहना, संचारी भाव जड़ता, स्मृति दैत्य विषाद आदि। गीत का छंद को अन्य उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है, गीत का छंद में 26 मात्राएं 14-12 परियति तथा प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु 15 होता है। उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए शरण में अपने, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। अगला प्रश्न है, हरि गीत का छंद के लक्षण को देते हुए एक अन्य उदाहरण लिखिए। उत्तर है, हरि गीत का एक सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 एवं 12 परियति के साथ कुल 28 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु गुरु होता है। उदाहरण है, गाते प्रियाओं के सहित,
रस जाग यक्ष यहाँ जहाँ तहाँ, प्रत्यक्ष दो उत्तर दिशा के दीखती लक्ष्मी यहाँ। कहते हुए यूं पार्श्व में सहसा उदासी छा गई, उत्तर दिशा से याद सहसा उत्तरा की आ गई। अगला प्रश्न बहुविकल्प से है, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, लोहा किसकी श्वास से भस्म हो जाता है? उत्तर है लकड़ी की। अगला प्रश्न है, दयामयी माता के तुल्य किसे माना गया है? भारत की धरती को। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार किस प्रकार के वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहिए? छायादार, घना, फलयुक्त, उपयुक्त, सभी। सज्जन व्यक्ति से क्या पूछना चाहिए? ज्ञान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जातु न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीर ने ब्रह्म बाह्य आडंबरों तथा अंधविश्वासों का व मूर्ति पूजा का विरोध किया। ऊंचे कुल में जन्म लिया हो पर करनी ऊंची ना हो, ऐसा व्यक्ति मदिरा से भरे स्वर्ण कलश के समान है। लोक कल्याण की कामना ही सच्ची लोक सेवा है। सत्य सत्य है, कबीर की भाषा में खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। सत्य, कबीर ने बाहरी आडंबरों का समर्थन किया है। असत्य, सबसे अधिक अवगुण औरों में ही होते हैं, कबीर का यह कथन है। असत्य, रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के प्रतिष्ठित कवि हैं। इन्होंने स्वच्छंदतावादी परंपराओं को बढ़ाया है। सत्य, सही जोड़ी मिलाइए। जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। कबीर की पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र का नाम कमाल था। रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार कर्तव्य निष्ठ प्राणी है, उसे जीवन पर्यंत कर्म करना चाहिए। जग में विषम आंधियों के झोंके सन्मुख हो सहना, स्थिर उद्देश्य और विश्वास दृढ़ रहना। अगला एक शब्द में उत्तर दीजिए। कबीर सच्चे अर्थों में कवि होते हुए भी क्या थे? समाज सुधारक। साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? उसकी जाति। कवि ने जीवन के संदेश में अपने कर्मों में कैसी तत्परता बताई है? तुच्छ पत्र जैसी। अटल निश्चय वह भय रहित संसार में कौन है? ध्रुव जैसा। जीवन संदेश कविता का मूल स्वर क्या है? कर्म में रत रहना। गुड़ कब लाख रुपए में बिकता है? जब गुड़ों को समझने वाला ग्राहक मिल जाता है। सारांश देख लीजिए कविता का। कविता की व्याख्या देखते हैं संदर्भ प्रसंग सहित। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। संदर्भ है, प्रस्तुत साखी कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखियाँ शीर्षक से ली गई हैं। प्रसंग है, इसमें कवि ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान, हमें इतना दे दो कि हमारा भली भांति गुजारा हो जाए। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, हमें इतना भर दे दे जिसमें हमारे परिवार कुटुंब भली भांति भरण पोषण हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर पर जो भी साधु सन्यासी आए वह भी खाली हाथ ना लौटे। विशेष है, कवि में कुटुंब भरण तक की सुविधा ही भगवान से मांगी है। दोहा छंद है। अगली पंक्तियां हैं, दुर्बल को न सताइए जाकी माटी हाय। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है, कबीर ने दुर्बल व्यक्ति को ना सताने का उपदेश दिया है। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि दुर्बल व्यक्तियों को मत सताओ, इनकी आहें बड़ी मोटी होती हैं, अर्थात भारी होती हैं। उदाहरण देकर वे कहते हैं कि जब मरे हुए चमड़े से बनाई गई मशक में श्वास से लोहा भी भस्म हो जाता है, तो जीवित व्यक्ति की आहों से कितना अहित हो जाएगा। इसे अच्छी तरह सोच लो और दुर्बल को मत सताओ।
विशेष है कवि ने दुर्बलों को न सताने का उपदेश दिया है। दोहा छंद है। अगली पंक्तियां हैं। जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कबीरदास जी साधु सन्यासी की जाति न पूछने और ज्ञान जानने की बात को कहते हैं। व्याख्या है। कबीरदास जी संसारी मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम कभी भी किसी साधु सन्यासी की जाति के बारे में मत पूछो। यदि तुम्हें पूछना ही है तो उसके ज्ञान के बारे में जानकारी लो। एक उदाहरण देकर कवि बताते हैं कि मूल भाव तो तलवार का किया जाता है, म्यान को कौन पूछता है। विशेष गुणों को जानना चाहिए, जाति को नहीं। दोहा छंद। अगली पंक्ति है। जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। इस साखी में कबीरदास जी ने अपना परिचय देते हुए कह रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी आत्मा ही हमारी जाति है और हमारा नाम ही हमारे प्राण है। अदृश्य अर्थात ना दिखाई देने वाले निर्गुण निराकार ईश्वर ही हमारा इष्ट है और आकाश हमारा ग्राम है। विशेष कवि ने अपनी व्यापकता का परिचय दिया है। दोहा छंद है। अगली पंक्तियां हैं। कामे क्रोधी लालची, इन पे भक्ति न होए। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। इस पंक्ति में कबीरदास जी ने बताया है कि कामे क्रोधी व्यक्तियों से ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि कामे क्रोधी और लालची स्वभाव से के व्यक्तियों से भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। जो व्यक्ति जाति एवं वर्ण भूल जाता है वही सूरमा होता है और वही भगवान की भक्ति कर सकता है। विशेष विषय वासनाओं से युक्त होकर भक्ति की जा सकती है। दोहा छंद है। अगली पंक्तियां हैं। ऊंचे कुल न जन्मिया, जे करनी उचित न होए। शब्दार्थ संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है। व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने भर से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता। यदि उसके कार्य ऊंचे नहीं हैं तो वह कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता। अर्थात ऊंचे श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति ही ऊंचा होता है। वे उदाहरण देकर कहते हैं कि यदि सोने के कलश में मदिरा भरी हुई हो तो साधु लोग उस कलश की प्रशंसा न करके निंदा ही करेंगे। विशेष व्यक्ति के अच्छे कर्मों से ही ऊंचा होता है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं। दोहा छंद। अगली पंक्तियां हैं। तरवरतास विलंबिय, बारह मास फलंत। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कबीरदास जी ने ऐसे व्यक्ति के आश्रय लेने का उपदेश दिया है जिससे हर व्यक्ति सुखी हो। व्याख्या है। कबीरदास जी तरवर के माध्यम से उस श्रेष्ठ व्यक्ति का आश्रय ग्रहण करने का उपदेश देते हैं कि उसी श्रेष्ठ वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए जो 12 महीने फल देता है, जिसकी शीतल छाया हो, जिसमें घने फल लगते हों और जिस पर बैठकर पक्षीगण अपनी क्रीड़ाएं करते हैं। विशेष सज्जन लोगों का आश्रय लेने की बात कही गई है। दोहा छंद है। अगली पंक्तियां हैं। जब गुड़ गाहक मिले, तब गुड़ लाख बिकाए। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कवि कहता है गुड़ों का महत्व तभी तक है जब तक उसके ग्राहक मिलते हैं। व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुड़ का ग्राहक मिल जाते हैं तो गुड़ लाख रुपए में बिकता है। यदि गुड़ का ग्राहक ना मिले तो वह कौड़ियों में बिक जाता है। विशेष गुड़ के ग्राहक का महत्व। दोहा छंद। अगली पंक्तियां हैं। सरपही दूध पिलाइए, दूधे विषय जाए। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कवि कहता है सर्प को दूध पिलाने से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि वह दूध भी विष बन जाता है। व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं सर्प को दूध पिलाने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि सर्प के गले में जाकर दूध भी विष बन जाएगा। कबीर कहते हैं कि मुझे आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो सर्प के विष को खा जाए। विशेष सांप से आश्रय दुष्ट लोग हैं। दोहा छंद है। अगली पंक्ति है। करता करे बहुत गुण,
अगुण कोई नाहीं। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कर्ता भगवान में गुण ही गुण होते हैं, अवगुण नहीं। व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि कर्ता अर्थात भगवान में केवल गुण ही गुण है, उनमें कोई अवगुण नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने अपना दिल खोजा तो मैंने पाया कि सभी अवगुण मेरे अंदर ही हैं। विशेष है। ईश्वर की महत्ता का वर्णन, अपने अवगुणों का वर्णन कवि ने किया है। दोहा छंद है। सारांश जीवन संदेश का है, ये देख लीजिए। इसके पद्यांश को देखते हैं। पंक्तियां हैं। पहली, जग में सचर अचर जितने हैं, सारे कर्म निरत है। संदर्भ इसका प्रस्तुत छंद जीवन संदेश शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। प्रसंग है। कवि ने बताया है कि कवि ने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि संसार में जड़ एवं चेतन सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। व्याख्या है। श्री राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि इस संसार में जितने भी जड़ और चेतन हैं, वे सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। सभी को कोई ना कोई धुन होती है और उनका कोई ना कोई व्रत उद्देश्य होता है। कवि पत्ते का उदाहरण देते हुए कहता है कि वह तुच्छ पत्ता जीवन भर धूप को सहता हुआ पृथ्वी को छाया करता रहता है। देखिए उस तुच्छ पत्ते को भी अपने काम में कितनी तत्परता है। विशेष कवि का मानना है कि जड़ और चेतन सभी अपने कामों में लगे हुए हैं। अनुप्रास अलंकार की छटा है। अगली पंक्तियां हैं। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है। कवि का कथन है कि सूर्य, चंद्रमा आदि सभी अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। व्याख्या है। कविवर त्रिपाठी जी कहते हैं कि सूर्य संसार में शोभा का विस्तार करता है तो चंद्रमा पृथ्वी पर अमृत बरसाता है। इस संसार में सभी जड़ चेतन अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने बिना काम के नजर नहीं आता। तुच्छ तिनके के लघु जीवन का भी उद्देश्य है और उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह अपने शरीर का अंत कर देता है। विशेष सभी संसार में कार्यरत है, बिना काम के कोई नहीं है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। अगली पंक्तियां हैं। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल, विलसित जन्म तुम्हारा। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कवि मनुष्यों को सचेत करते हुए कहता है कि तुम्हें भी अपने जीवन को काम करते हुए सार्थक बनाना है। व्याख्या है। कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि मनुष्य हो और तुम्हारा जन्म इस संसार में अत्यधिक बुद्धि एवं बल से युक्त है। ऐसी दशा में क्या तुमने अपने मन में कभी इस बात का विचार किया है कि तुम्हारा जीवन का क्या उद्देश्य रहित है, अर्थात नहीं। कवि पुनः कहता है कि हे मनुष्य, तुम बुरा मत मानना। तुम अपने मन में एक बार सोचो कि क्या तुमने अपने जीवन में सभी कर्तव्य पूरे कर लिए, अर्थात अभी नहीं किए। विशेष कवि मनुष्य कर्म के क्षेत्र में निरंतर लगे रहने की प्रेरणा देता है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। अगली पंक्तियां हैं। वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्यमयी है। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कवि कहता है कि तुमने जन्म तो ले लिया, पर जन्म देने वालों के प्रति तुम्हारे जो कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करो। व्याख्या है। कविवर त्रिपाठी जी कहते हैं कि वह प्रेम की मूर्ति और दयामयी पृथ्वी माता के समान है। क्या उसके प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं, अर्थात निश्चय ही उसके प्रति हमारा कर्तव्य है। हाथ पकड़कर जिन्होंने सर्वप्रथम तुम्हें पृथ्वी पर चलना सिखाया है, बाद में भाषा का ज्ञान देकर हृदय से अद्भुत रूप एवं स्वरूप को दिखाया है, क्या उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? हाँ, अवश्य है। विशेष कवि का संदेश है कि जिन्होंने हमारे साथ कुछ भी उपकार किया है, उनके प्रति हमारे
कर्तव्य पूरा करना चाहिए। अनुप्रास अलंकार की छटा है। अगली पंक्तियां हैं, जिनकी कठिन कमाई का फल खाकर बड़े हुए हो। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, कवि कहता है कि पृथ्वी ने तुम्हें जो विभिन्न उपहार प्रदान किए हैं उनके प्रति तुम्हें पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। व्याख्या है, कवि त्रिपाठी जी कि जिन माता पिता की कमाई खाकर तुम बड़े हुए हो और अनेक शारीरिक कष्टों से तुम्हें उबार कर, जिन्होंने निर्भय बनाकर तुम्हें खड़ा कर दिया, जिनके पैदा किए हुए तथा बुने हुए वस्त्रों से तुम अपना शरीर ढके हुए हो तथा जिनकी कृपा से धूप, वर्षा, शीत आदि की मुसीबतों से बचे हुए हो, क्या उनके प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? भाव यह है कि उनके प्रति तुम्हारे पूर्ण समर्पण होना चाहिए। विशेष है, कवि ने मनुष्यों को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत करना चाहा है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। अगली पंक्तियां हैं, क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश नहीं। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, कवि उन लोगों को फटकार लगाता है जो सांसारिक मुसीबतों से घबराकर जंगल में चले जाते हैं। व्याख्या है, कविवर त्रिपाठी जी कहते हैं कि क्या जिन लोगों ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उनके प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं। निरंतर जलते हुए दुख दावानल में तुम्हें तथा संसार में भयानक रण क्षेत्र में उन सबको छोड़कर और कायर बनकर तुम निर्जन स्थान में भागकर बस गए हो। क्या यह तुम्हें उचित लगता है? अर्थात बिल्कुल नहीं। विशेष है, कवि ने कृतज्ञ होकर लोगों को फटकारा। अनुप्रास अलंकार की छटा है। जनता के विश्वास, कर्म, मन, ध्यान, श्रवण, भाषण में संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, प्रसंग के में कवि कर्मों को करते रहना और उन निरंतर चलते रहने के बारे में बताया है। कवि कहता है कि कवि का संदेश है कि अपने कर्मों, मन में, ध्यान में, श्रवण में और भाषण में सदैव ऐसी बातें रखना जिससे तुम जनता के हृदय में वास कर सको, उनके आदर्श बन सको। इस प्रकार के क्रियाकलाप करते हुए तुम जीवन रूपी रण में सदैव विजयी होगे। आज संसार का वातावरण अति अशांत, दुखपूर्ण, बिखरा हुआ है, क्रांति की उपासना करने वाला बना हुआ है। इन परिस्थितियों में भी तुम अपने आत्मशक्ति पर प्रत्येक पग में दृढ़ निश्चय रखना, अर्थात कभी विचलित मत हो जाना। विशेष है, कभी जनता के कल्याण में रत रहने का उपदेश देता है। रूपक और अनुप्रास अलंकार की छटा है। अगली पंक्तियां हैं, जग की विषम आंधियों के झोंके सन्मुख हो सहना। शब्दार्थ। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, कवि उपदेश देता है कि चाहे संसार में कैसी भी विषम परिस्थितियां क्यों न आ जाएं, तुम ध्रुव तारे के समान डटे रहना। व्याख्या है, कवि त्रिपाठी कहते हैं कि संसार में आने वाली विषम परिस्थितियों के झोंकों से तुम विचलित मत होना, अपितु उनका डटकर सामना करना। समान उद्देश्यों में स्थिर तथा विश्वास के समान दृढ़ बने रहना। उदारता करते समय नित्य जागते रहना और अपने असीम हृदय में यह गुण धरते रहना। अंधकार अर्थात निराशा के समय चंद्रमा के समान शांत रहना और भय तथा विपत्ति में ध्रुव के समान निश्चल बने रहना। विशेष कवि ने किसी स्थिति में विचलित न होने का संदेश दिया है। उपमा और अनुप्रास अलंकार की छटा है। अगली पंक्तियां हैं, जगनियता की इच्छा।
से यह संसार बना है। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कवि ने संदेश दिया है कि जिस देश की जाति में तुमको पैदा कर तुम्हारा भरण पोषण किया, उनके प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा करके तुम उन्नत हो जा सकते हो। व्याख्या है। कविवर त्रिपाठी जी कहते हैं कि परम सत्ता की इच्छा से ही इस संसार का निर्माण हुआ है तथा उसकी ही क्रीड़ा का रूपक यह संसार है। यह देश जीवों की कर्मभूमि है, अतः यहाँ कभी भी कर्म से पीछे मत हटना। यदि किसी धोखे में पड़कर तुमने कर्तव्य को त्याग दिया तो तुम्हारे हाथ से अलभ्य अनमोल अवसर निकल जाएगा। जिस देश और जाति ने तुम्हें पैदा कर तुम्हें पाला पोसा है, वह अपने हित का तुम पर बहुत बड़ा भरोसा किए है। तुम्हारा यह सत्कर्म तथा प्रथम कर्तव्य है कि तुम देश की और जाति के ऋण से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार तुम अपना शेष बचा हुआ जीवन पृथ्वी को दे सकते हो। विशेष है, कवि ने कर्म क्षेत्र से भागने वालों की निंदा करते हैं। कवि का उपदेश है कि जिस देश और जाति में तुमने जन्म पाया है, उनके प्रति भी तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। अनुप्रास अलंकार की छटा है। तो इस अभ्यास कार्य को देखा इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे ही आगे के पाठ के अभ्यास कार्य को देखेंगे। धन्यवाद।